सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पद परिचय के अभ्यास प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी, उनको समझा था। आज की कक्षा में हम अगले प्रश्न समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। तो देखें, छठा प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देते हुए दो उदाहरण दीजिए। ये हम कर चुके हैं पिछली कक्षा में। सातवां देखेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देते हुए दो उदाहरण लिखिए। कालवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का ज्ञान कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब तुम जाओ, तो यहां अब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब का अर्थ होता है इस समय। आज वर्षा होगी, तो आज क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। परसों मोहन आएगा, तो परसों क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे, आठवां, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ये हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। निपात किसे कहते हैं? वाक्य में इनके प्रयोग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निपात भी हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। विस्मयादि बोधक अवयवों के प्रयोग से हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य व्यक्त करने वाले एक एक वाक्य बनाइए। देखो, हर्ष, वह कितना सुंदर बच्चा है। सुंदर बच्चा देखा, मन में खुशी हुई, तो क्या निकला मन से अचानक? वह कितना सुंदर बच्चा है। शोक, हाय ये क्या हो गया, हे राम मेरी रक्षा करो। ये सब क्या है? शोक है। घृणा, धिक, तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए, तो घृणा है यहां। छी, तुम ऐसे गंदे बच्चे के साथ रहते हो, यहां भी क्या है? घृणा है। आश्चर्य है, सुरेश ने ऐसा कर दिया, सुरेश ने ऐसा कर दिया, यहां आश्चर्य है। उसके बाद 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अवयवों के नाम लिखिए। अव्यय बताने कौन से? घर जाकर परिश्रम करो, क्रिया विशेषण। अव्यय है क्रिया विशेषण। परिश्रम के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, के बिना संबंध बोधक अव्यय। घर के आगे यहां के डार्क नहीं है, इसको डार्क मानना है अपने। के आगे, जैसे आगे डार्क है, ब्लैक डार्क, तो के को भी डार्क मानना है। घर के आगे गाय बंधी है, तो के आगे संबंध बोधक अव्यय। भरत एवं शत्रुघ्न राम के भाई थे, एवं समुच्चय बोधक अव्यय है। आप भोजन कर चुके या नहीं, यह भी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। 12वां प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय शब्दों से कीजिए। खाली स्थान भरने हैं अव्यय से। आजकल ईमानदारी भी कोई नहीं पूछता, यानी ईमानदारी को भी कोई नहीं पूछता। दूसरा, तुम्हें अकेले ही जाना है, तुम्हें अकेले ही जाना है, यानी भी और ही निपात है ये। दूसरे में ही आ जाएगा। मेरा स्कूल, मेरे घर, घर भी लिखा होना चाहिए यहां पहले से ही, और उसके बाद खालिस्तान फिर है। ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। मेरा स्कूल, मेरे घर यहां तक लिखा होना चाहिए, उसके बाद खालिस्तान और फिर है। तो क्या आ जाएगा? मेरा स्कूल मेरे घर के सामने है, के सामने संबंध बोधक अव्यय आ जाएगा इसके अंदर। चौथा देखेंगे, मन लगाकर पढ़ो ताकि प्रथम स्थान पास हो, ताकि आ जाएगा यहां। अरे मैं तो भूल ही गया, अरे भी आ सकता है, ओ हो भी आ सकता है। ओ हो, क्या? अरे या ओ हो, अरे ओ हो।
दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो इसमें। 13वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादिबोधक भरने हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय भरने हैं। यहाँ खालिस्तान कितनी गंदी गली है, छी कितनी गंदी गली है। और छी के बाद जब भी विस्मयादिबोधक अव्यय जहां भरने के लिए बोला जाए उसकी पहचान क्या होती है कि उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, खड़ी पाई और नीचे बिंदु। दूसरा देखें, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, या वह भी आ सकता है यहां। तीसरा देखें, खालिस्तान तो यह तुम्हारी शरारत है, अच्छा, ठीक, दोनों में से कोई भी लिख दो, अच्छा तो यह तुम्हारी शरारत है, अनुमोदन है, या ठीक भी आ सकता है, ठीक तो यह तुम्हारी शरारत है। चौथा देखें, खालिस्तान तुम यहां क्यों आ गए, अरे अरे तुम यहां क्यों आ गए, अनादर सूचक है। उसके बाद देखें 5वां, खालिस्तान आनंद आ गया, वाह आनंद आ गया, हर्ष सूचक, वाह आनंद आ गया। 14वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कौन सा भाव प्रकट होता है। जितने भी यहाँ वाक्य दिए हुए हैं उसमें देखना है कि विस्मयादिबोधक अव्यय का कौन सा भाव प्रकट होता है। हर्ष होता है, शोक, घृणा, भय, क्रोध, आदर, अनादर, तिरस्कार, ठीक है, या फिर चेतावनी। देखें, बचो सामने से कार आ रही है, बचो, ये सभी विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय के सभी उदाहरण हैं इस 14वें प्रश्न में। इसमें आपने ये बताना है कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, या शोक का भाव, या घृणा का, या फिर आश्चर्य का, या अनुमोदन का, किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है। तो पहले में देखें, बच्चों सामने से कार आ रही है, तो बच्चों चेतावनी का भाव है यहाँ। वह सिनेमा देखकर मजा आ गया, हर्ष सूचक है, हर्ष का भाव। छी छी तुम तो बड़े नीच प्राणी हो, यहाँ अनादर या तिरस्कार का भाव है। हाय अब मैं क्या करूं, शोक का भाव है, कष्ट का भाव है, दुख का भाव है। बाप रे मैं तो बर्बाद हो गया, भय है, डर, डर का भाव, भय का भाव। शाबाश, ये शाबाश लिखा हुआ, शाबाश आएगा, पहले से सहसलगम को आ की मात्रा आएगी। शाबाश तुमने 4 गोल कर दिए, प्रशंसा का भाव है, प्रशंसा कर रहे हैं हम उसकी। अजी ले भी लो, आदर का भाव है, अजी ले भी लो, आदर का भाव है। अबे हट नहीं तो मारूंगा, तिरस्कार या अनादर का भाव है। 15वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय छांट कर लिखने हैं। संबंध बोधक अव्यय कौन से हैं वो छांटने हैं, सीधी सी पहचान है। किसी शब्द के बाद पहले के लगा हो, की लगा हो, से लगा हो, समझो वह क्या है, संबंध बोधक अव्यय। देखो, माता जी के पास अनामिका बैठी है, के पास। दूसरा, चंद्रप्रभा से पहले विनीता भजन गाएगी, से पहले। देहरादून के निकट मसूरी है, के निकट। निशा के अतिरिक्त रेणु ने ही गृह कार्य किया, के अतिरिक्त। 5वां, धन के साथ जीवन यापन होता है, यानी जीवन गुजारा होता है, के साथ। पॉलिश के बिना जूते नहीं चमकते, के बिना। नानी जी बच्चों के लिए फल लाई, के लिए। मेज के ऊपर पुस्तकें रख दो, के ऊपर। नर्स के द्वारा इंजेक्शन दिया गया, के द्वारा। सीढ़ी के सहारे छत पर जा सकते हैं, के सहारे। ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। इस कक्षा में इतना ही समझेंगे, बाकी का इसका भाग अगली कक्षा में समझा जाएगा। इसको आपने ध्यान से समझना है और अभ्यास प्रश्न जो बुक एक्सरसाइज है वो सभी ने पूरी करनी है साथ साथ में। धन्यवाद।